हूं। और एक बात बता दूं आपको, ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, दुनिया में मानवता ही एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है, ये कहने वाले भी हिंदू ही मिलेंगे आपको। ये कहने वाले भी ज्यादातर हिंदू ही मिलेंगे, सनातनी ही मिलेंगे। वो कहते हैं हम जाति को नहीं मानते, हम कोई पंथ संप्रदाय को नहीं मानते, हम स्वच्छंद, हमारे लिए राम कृष्ण अल्लाह अकबर सब बराबर हैं, बुद्ध महावीर सब बराबर है। ये एक हिंदू ही कह सकता है, ये हिंदू की खूबसूरती है। ये बात दूसरे लोग नहीं कह सकते, कोई दूसरे मजहब के लोग नहीं कहेंगे मेरे लिए राम कृष्ण भी बराबर है, बुद्ध महावीर भी बराबर, ये बात नहीं कहेंगे। और हमारे साथ वकील साहब एडवोकेट जी बैठे हुए हैं, आप हैं इसलिए मैं आपके सामने ही बोल रहा हूं। अब बौद्ध धर्म के लोग भी मानने लगे हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, और खुल के मीडिया पे उन्होंने बोला भी है राम की पूजा नहीं करना, कृष्ण की पूजा नहीं करना। अरे हम तो बुद्ध को भी स्वीकार कर रहे हैं, और तुम राम में कौन सा प्रदूषण देख लिया या खराबी देख ली? भाई राम तो परम शुद्ध है, कृष्ण तो परम शुद्ध है। अरे शुद्धता को स्वीकार करो ना, बाद के वंशजों में बुराइयां आ सकती है, राम में कौन सी बुराई है? राम तो भीलनी के बेर को भी खाते हैं। भील प्रजाति की जो भीलनी है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, उस भीलनी के जूठे बेर को राम खाते हैं। राम से बड़ा हृदय किसका हो सकता है? और बुद्ध को आप मानने वाले, और बुद्ध कौन है? बुद्ध वो है जो सम्राटों को अपने हृदय से लगाता है, उंगली माल जैसे हत्यारे को अपने हृदय से लगाता है, वैश्याओं को अपने हृदय से लगाता है। बुद्ध वो है जो आम इंसानों को अपने हृदय से लगाता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे वर्ण व्यवस्था ऐसी ही चाहिए, ऐसा ही इंसान चाहिए, इस जाति का चाहिए, इस पंथ को मानने वाला चाहिए। बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध का हृदय इतना विशाल है, बुद्ध कहते हैं तू इंसान है, इतना ही काफी है मेरे लिए, बाकी जो परिवर्तन लाना है वो मैं कर दूंगा तुम्हारे अंदर। बुद्ध का हृदय इतना विशाल है, और बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के अनुयायी कहते हैं हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, और शपथ दिलवा रहे हैं। वाह क्या बात है! बुद्ध का नाम रोशन कर रहे हैं या बुद्ध का सर झुका रहे हैं? अरे बुद्ध ने थोड़ी भेदभाव किया। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली वाली जो बहन जी है, उनके अंदर भी ये बात थी कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। वो क्या करती थी, एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ी हुई थी दिल्ली में। आस पड़ोस के कॉलोनी के आसपास में जितने गरीब परिवार के लोग थे, उनको वो देखती थी, मिलती थी, बात करती थी, और उसके बाद उनकी जरूरतों के अनुसार से अनाज देना, सब्जियां देना, दूध देना, जो भी सामाजिक संस्था से मिल जाती थी, दान से कहीं से चीजें मिल जाती थी उनको, वो बहन जी ले जाकर गरीब परिवार के लोगों को देती थी। और कोरोना के टाइम पे उन्होंने सबसे ज्यादा सेवा की लोगों की। एक खास मजहब की एक विधवा स्त्री की सेवा करने के लिए वो बार बार जाती थी। उनके घर वाले कहते थे अरे तुम्हारी जाति की नहीं, वो हिंदू नहीं है, तुम क्यों देती हो? वो कहती मानव है ना, इतना ही काफी। हृदय देखिए कितना विशाल है। वो सेवा करती रही, सेवा करती रही। कोरोना जब खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो वो जो महिला जिसको ये हमेशा वर्षों से सेवा करती थी, उसकी बेटी की शादी थी। और बेटी की जब शादी थी, तो बेटी की जब शादी हुई और शादी की तिथि जब निश्चित हो गई, तो बहन जी को पता तो चला, लेकिन उस महिला ने नहीं बताया। जो हर महीने आके इनसे अनाज लेती थी, उस महिला ने नहीं बताया। कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ गई कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई है, अब शादी होने वाली। डेट का पता था, इंतजार कर रही थी, लेकिन शादी के समय निमंत्रित नहीं किया गया। क्यों? मेरे धर्म की नहीं है, अशुद्ध है। मेरे धर्म की नहीं है, वो अशुद्ध है। अपने शादी विवाह के उस कार्यक्रम में आएगी तो हमारा कार्यक्रम अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा मानवता का कीड़ा जो चढ़ा था ना, बहन जी के सर पे उतरा कि वो कहती है कि सबसे अच्छा सनातन धर्म ही है। कौन सिखा रहा है लोगों को कट्टरता? किसके मन में, उस बहन जी के मन में डाला भेदभाव? किसने डाला?